इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, आइए दोस्तों करते हैं इस बारे में बात। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। दोस्तों, इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता है और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियों को समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। दोस्तों, इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% दोस्तों, बागेश्वर धाम एक बहुत ही बड़ा नाम और बहुत बड़ा किरदार है हिंदुस्तान में, जिनको बाबा माना जाता है। हिंदुइज्म रिलीजन के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं, सुनते हैं। लाखों की तादाद में उनके सामने मजमा बैठता है और वो एक किसी को बुलाते हैं अपने पास और उसके कहने से पहले उसकी जो समस्या है, उसकी जो परेशानी है, वो एक नोट कर देते हैं एक पेज के ऊपर। और जब वो फिर उसे कहते हैं कि बोलो, फिर वो बोलता है, वो अपनी परेशानी जाहिर करता है और फिर वो दिखाते हैं कि देखो मैंने तो पहले ही लिख दिया। तो ये इस तरह का कुछ पता नहीं ये खेल है, तमाशा है या कुछ वाकई उसके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। जब पुलिस ने बागेश्वर धाम की तफ्तीश की तो उन्होंने क्या ढूंढा, लेट्स सी। या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है। पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। बागेश्वर बाबा में इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बाबा, संत, महात्मा जैसे लोग बहुत सारे आए हैं। कोई अपने प्रवचन से लोगों को अपना भक्त बनाता है तो कुछ लोग नाच गाना करके लोगों को आकर्षित करते हैं और कुछ बाबा तो ऐसे हैं जो अपने भक्तों को गुलाब जामुन और समोसा खाने की सलाह देते हैं। खैर दोस्तों, ऐसे बाबा आज की डेट में जेल की हवा खा रहे हैं, लेकिन एक जनाब ऐसे हैं जो छाती ठोक कर लोगों की सेवा करने में लगे हुए हैं। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं, आइए दोस्तों करते हैं इस बारे में बात। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी कि हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। दोस्तों, इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता है और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियों को समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। दोस्तों, इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी ने झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में दोस्तों, जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और दोस्तों, ये कोई मन की बनाई बात नहीं है।
दोस्तों जिन सब की अर्जियां लगी हैं, उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि दोस्तों मीडिया वालों को कहां लोगों की बात पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी बातों से देखना चाहते हैं। इस चक्कर में बहुत से मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन दोस्तों जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी थी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई तो दोस्तों सभी लोग ये सुनकर और देखकर दंग रह गए। दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी को संवारा है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरी करते हैं, इसलिए इनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुला ले। दोस्तों कई महिलाएं तो इनकी खूबसूरत चेहरे को देखकर इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस बात का जरूर फायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं है। उन्होंने हजारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो दोस्तों ये अपने गांव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य जिलों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहां भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वैसे बहुत ही कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बैक स्टोरी पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत ही बड़े भक्त थे और वो भी अपने दरबार को सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था, लेकिन उनके अंदर मौजूद दैवी शक्ति काफी ज्यादा प्रबल थी, इसलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था। और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना सा हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार सजाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति ही करना चाहते थे। लेकिन फिर दोस्तों जैसे जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी, वो लोगों की बातों को पहचानने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गई और अपनी शक्तियों की वजह से गांव में रहने वाला एक साधारण बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों ये भारत का एकमात्र स्थान है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को भी हिलाकर रख दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री से पूछें तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ बालाजी और उनके दादाजी की कृपा से मुमकिन हो पाता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते, लेकिन अगर आप हमारी बात माने तो दोस्तों ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के कठिन परिश्रम से ही संभव हो पाया। 12 साल की छोटी सी उम्र में जहाँ बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना तय है। और इसलिए दोस्तों एक या दो नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों इनके दरबार में आया हुआ भक्त सच्चे मन से आया हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भी बागेश्वर धाम आते हैं। और दोस्तों जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है, ये दूर से ही उन्हें पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर कर देते हैं, ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। दोस्तों बागेश्वर धाम का इतिहास काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन है और दोस्तों 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी दौरान ग्राम गढ़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर में पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूक का भी काम करने लगे, जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते थे। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है।
दोस्तों, हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, अर्जी लगाने के बाद लोग नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन बहुत ही लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। तो दोस्तों, पुलिस हो चाहे फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है। यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है। लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से लोगों को बागेश्वर धाम नरेंद्र शास्त्री साहिब पे किस तरह भरोसा है। और ये जो वीडियो हमने सुनी, इस लड़की ने भी हमें यही बताया, क्योंकि इनकी बातों से भी यही जाहिर होता है कि इनको भी उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो उसके पीछे सच्चाई क्या है, कौन सा इल्म उन्होंने हासिल किया, कौन सी ऐसी क्योंकि इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ रख दी हैं कि अगर कोई भी इंसान उनको पहचान ले, कुछ एक शक्ति के ऊपर भी अगर वो काम करता है तो वो कुछ अनोखा काम करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ऐसे काम जादूगर भी किया करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने बागेश्वर धाम साहिब ने अगर किसी अपनी ऐसी शक्ति के ऊपर काम किया है तो हो सकता है कि ये ऐसा कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा है, क्योंकि वो सब आलमों का रब है और सब इंसानों से उसको मोहब्बत है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।